सो हे गाइस, वेलकम बैक टू पोकी केडीएस। सो फ्रेंड्स, आपसे मैं आज एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपका पोकेमॉन जो भी फैन होगा पोकेमॉन का, उसका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा होगा, और आप अपना भी ओपिनियन बताओ कि आपका कौन सा है। यस, आप में से मोस्टली लोग एक ही कैरेक्टर का नाम लेंगे, वो होगा ऐश केचम। ऐश केचम यार पोकेमॉन का मेन कैरेक्टर और मोस्टली क्या सभी लोगों का वो फेवरेट होता है। तो इतना फेवरेट और कितना ज़्यादा वो अच्छा है, उसके डिज़ाइन भी हमेशा इम्प्रूव होते हैं। उसने बहुत सारे लेजेंडरीज को देखा है। अगर हमें पता चले वो कोमा में है, और जब जितने भी उसको हमने देखा है, जितना भी एडवेंचर करते हुए, वो सब उसने कोमा में देखा हो। तो यस फ्रेंड्स, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि ऐश कोमा में हो सकता है। ये कंफर्म बात तो नहीं है, लेकिन ये थ्योरी है, तो थ्योरी के रूप में ही लेना। यस, मैं इसके लिए टोटल 4 पॉइंट्स लेकर चारों के चारों पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, आज आप ज़रूर हो जाओगे। सो यस यार, वीडियो को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पे न्यू तो जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो ऐसे ही रिलेटेड पोकेमॉन की वीडियोस के लिए। तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, शुरू करते हैं अपना गला फाड़ना। सो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखना, तब डिसलाइक मारना, कुछ भी करना, वरना आप ऐसे ही डिसलाइक मार देते हो। पहले वीडियो को एंड तक देखना, तब कुछ करना, वरना तब एक्शन ले सकते हो। कमेंट में कुछ भी लिख देना, सारे पॉइंट समझना तब बोलना। और पहले मैं आपको पॉइंट्स बताने से पहले मैं ये बताता हूँ कि ऐश कोमा में हो कैसे सकता है, फिर मैं आपको चारों पॉइंट्स बताता हूँ। पहली बात तो कि जब हमने फर्स्ट एपिसोड देखा था, फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लेजेंडरी एपिसोड था, उसमें हमने हो को देखा था। बहुत गजब का एपिसोड था, मेरे को आज भी याद है। उस एपिसोड में क्या हुआ था, सारे पीचीज ने ऐश पे हमला कर दिया था और पिकाचू पे। पिकाचू जब ऐश के कंधे पे चढ़ा था तो बहुत बड़ा शॉक लगा था, जिसको हमने देखते ही हम समझ सकते हैं कि ऐश को भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। और पोकेमॉन ओरिजिन वालों ने भी कहा पिकाचू ने आज तक इतना बड़ा शॉक नहीं दिया था जितना उस दिन दिया था। सो हम मान सकते हैं कि उसी दिन उस शॉक से क्या पता ऐश कोमा में चला गया हो। इसीलिए यार वो बहुत उल्टी चीज़ें देखता रहता है अपने सपनों में, कोमा में, या फिर रियल लाइफ भी हो सकता है, वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। सो ऐसा हो सकता है कि वो कोमा में है। सो चलिए पॉइंट क्यों बढ़ता है। पॉइंट नंबर 1 ये है कि हम जब भी पोकेमॉन को देखते हैं तो हमने देखा है कि कोई भी अगर बंदा एक लेजेंडरी पोकेमॉन को देखता है तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है। बट अपने ऐश केचम ने मतलब 20-30 लेजेंडरी पोकेमॉन को देख रखा है। मतलब कैसे यार, कैसे इट हाउ इज पॉसिबल कि मतलब एक लेजेंडरी पोकेमॉन को देखना भाई मुश्किल होता है किसी के लिए। ऐश ने इतने सारे देखे और उसके बाद इतने मौके थे कि वो उनको पकड़ सकता था। अलग बात है कि उसके पास दिमाग नहीं था, ये मान लेंगे। मतलब यार ऐसा कैसे हो सकता है एक लेजेंडरी पोकेमॉन को देखना। हमने ये भी देखा था पोकेमॉन ओरिजिन के गेंगार वाले एपिसोड में कि एक सिरकोन को देखने के लिए लोग कितना मरते हैं। बट यार ऐश ने वो सब देख रखा था, उस पर बैठा भी था। मतलब हम कैसे कह सकते हैं कि ऐश अकेले ये सब कैसे कर सकता है। पहले तो ये बात बताओ। सो पहला पॉइंट तो ये। अगला पॉइंट ये है कि जब हमने स्टार्टिंग से ओरिजिन रीजन से हमने मतलब इंडिगो लीग जो भी हमने जोटो कैंटो होएन सिनो यूनिवा कैलोस अलोला गलार अभी तक जितना भी देखा है, उसमें जितने भी हमने जो ऑफिसर जेनीज देखी है और नर्स जॉय देखी है, सबके चेहरे सेम है, चाहे हम किसी भी टाउन के देख ले। क्या है पॉसिबल है? मेरे को पहले तो ये बताओ। ये तो इम्पॉसिबल है यार, हमने जब से यही सब देखा है, हमने स्टार्टिंग से अब तक, ये इम्पॉसिबल है। आप कुछ भी कह लो, जो भी कह लो, ये इम्पॉसिबल है। आप चाहे मानो ना मानो, ये इम्पॉसिबल है यार। क्योंकि यार एक ही चेहरे के मान लो 10 लोग हो जाए, 7 लोग हो जाए, बट अल्टीमेट तो नहीं हो सकते ना। तो यार ये कैसे हो सकता है? और वो भी कहा जाता है, ये भी एक अफवाह है कि 7 लोग होते हैं अलग अलग लोगों पे, ये भी कंफर्म नहीं है। लेकिन उसमें तो यार, और ये भी कहा जाता है कि मान लिया हमने कि 7 लोग होते हैं तो अलग अलग कंट्रीज में होते हैं, अलग अलग देश में होते हैं, लेकिन इनका तो एक ही टाउन में 2-2 मिल जाते हैं हमें। ये पॉसिबल नहीं है, नहीं है ये पॉसिबल। ये तो कंफर्म हो गया, चाहे ऑफिसर जेनी हो या फिर नर्स जॉय, दोनों का ये होता है। तो दूसरा पॉइंट ही हो गया। तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि ऐश बहुत बार मर चुका है। यस, ऐश कितने बार मरा है हमने ये भी देखा है, और वो जिंदा हो जाता है। मतलब कैसे इम्पॉसिबल? पॉसिबल ही नहीं है, ये इम्पॉसिबल है यार, ये इट्स इम्पॉसिबल यार। वो फर्स्ट मूवी में ही मर गया था और फिर जिंदा हो गया। मतलब कुछ भी करोगे आप, मतलब ये तो कंफर्म बात होती है कि वो कोमा में है।
और अब आप कहोगे वो तो मेन कैरेक्टर है ना, तो उसको मार देंगे तो क्या चलेगा। तो भाई मेन कैरेक्टर है तो उसको एक बार चैंपियन तो बनाओ। नहीं बनाया, सीधा अलोला रीजन में एक चैंपियन बनाया। कम से कम 2-3 चैंपियन बनाते हैं। पोकेमॉन बहुत ही अलग एनीमे है, हटके एनीमे है, तो इसमें बहुत अलग अलग चीज़ें होती है, तो ये भी पॉसिबल है। और ऐश इतने बार मर के जिंदा हो गया है, सो ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो मैं कन्फर्म कह रहा हूँ, इट्स इम्पॉसिबल। तो बढ़ते हैं हम पॉइंट 4 की, और ये लास्ट पॉइंट है, ये आपको बिल्कुल कड़क पॉइंट लगने वाला है। सो फ्रेंड्स, अब ये लास्ट पॉइंट आपको दिल छू जाएगा और इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। मैंने कहा था कि ये कड़क पॉइंट है, और ये कड़क पॉइंट है कि ऐश कोमा में, और जितने भी उसने एडवेंचर किए वो कोमा में हम देख रहे थे उसके सपने। सो देखो, उसके जितने भी फ्रेंड्स और वो है, उनकी एज तो बढ़ी नहीं रही है। मतलब मैं इस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आपको समझाऊंगा कि क्या बात है, बट उसकी एज तो बढ़ी नहीं रही है। ये कैसे इम्पॉसिबल है यार, किसी बंदे की एज ही नहीं बढ़ेगी। अगर हम जनरली देखें तो उसने ओरिजिन रीजन में अपना स्टार्ट किया था एडवेंचर, तो तब से लेके अब गलार रीजन तक, अब तक उसको 17 साल का हो जाना चाहिए था, बट वो तो 10 ही साल का है। नहीं, ये क्या है, ये है क्या? ये तो बिल्कुल कंफर्म हो गया कि ऐश कोमा में और सपने में देखता है। सो फ्रेंड्स, ये चारों पॉइंट आपको कैसा लगे, और जो मैंने चौथा पॉइंट बोला था मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा, और अगली वीडियो इसी पे आएगी, सेपरेट वीडियो आएगी। बट यार ये सारे पॉइंट्स मैंने बहुत ही मुश्किल से ढूंढे और समझे, सो आप ही बताओ। और मैं तो नहीं चाहता, और मेरे को लग भी नहीं रहा कि ऐश कोमा में होगा। सो यस, आप भी जानना समझना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, और डिसलाइक मत मारना यार, बहुत ही मुश्किल से पॉइंट ढूंढे। मेरे को भी आज बहुत पसंद है, बट यार कड़वा सच तो कड़वा सच होता है, और बाकी सब तो एनीमे मांगा में ही पता चलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के पोकी क्विज का आंसर दो कि ये कौन सा पोकेमॉन है, एंड बाय बाय।